ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है राजा साहब के साथ? दूसरे दिन दोस्तों ये क्या हुआ? किस तरीके के अर्ली एस्टीमेट आए? मैं तो भाई 35 करोड़ के भी ऊपर के ख्वाब देख के चला गया था। मैं शाम को आया था और कहीं ना कहीं रात को दोस्तों जो अर्ली एस्टीमेट आए वो काफ़ी शॉकिंग है। लेकिन गाइज आज संडे को क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे हेटर्स तो पीछे पड़ गए थे इस मूवी के। कह सकते हैं कि फर्स्ट डे धमाका, दूसरे दिन ये क्या हुआ और तीसरे दिन की कमाई कमाई क्या होगी, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो भाई, डार्लिंग प्रभास के जो फैंस हैं वो भाई सपोर्ट नहीं छोड़ते दोस्तों। मूवी को सामने से कितना भी ट्रोल किया जाए, कितना भी गिराने की साजिश की जाए या फिर कुछ भी किया जाए, लेकिन फैंस दोस्तों दिल से सपोर्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये जो मूवी है हॉरर फैंटेसी मूवी थी, ठीक है। जो प्रभास का कह सकते हैं कि दोस्तों फील्ड नहीं है। प्रभास का जो गाइज कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष है वो एक्शन है, मास एंड एंटरटेनिंग मूवी है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस तरीके की मूवी से उन्होंने दोस्तों 100 करोड़ की ओपनिंग ली। ये अपने आप में एक काफ़ी तारीफ करने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभास नहीं, प्रबॉस। तो हम लोग आज की बात करेंगे, कल का भी हिसाब किताब देखेंगे। लेकिन मैं डार्लिंग प्रभास के फैन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी का जो कल का अर्ली एस्टीमेट है वो किस तरीके से दोस्तों आ रहा है और आखिर राजा साहब की ये मूवी क्या कमा रहा है। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये कि कल रात को जो अर्ली एस्टीमेट आया, शॉक कर दिया दोस्तों इसने मुझे। आई एम लिटरली शॉक्ड। हाँ भाई, जहाँ इसकी तेलुगु की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो 49 थी, 50 के करीब, वो रात को 52 गया। यहाँ तो ऑक्यूपेंसी दोस्तों बढ़ा। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी इवनिंग से 13, रात में दोस्तों और अच्छी ऑक्यूपेंसी हो गई। यहाँ लगभग 19.5% की ऑक्यूपेंसी। उम्मीद कम थी कि रात को दोस्तों हिंदी सर्किट में ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, लेकिन भाई आए ऑडियंस। लेकिन अगर हम लोग देखें कि अर्ली एस्टीमेट दोस्तों किस तरीके से गुजर रहे हैं, तो ये नंबर दोस्तों शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन हाँ, ये नंबर दोस्तों राजा साहब के ही है। काफ़ी सारे लोग दोस्तों सोच रहे थे कि इसकी कमाई गिरेगी गिरेगी गिरेगी, बिल्कुल ही 10-15 करोड़ पहुंच जाएगी। तो भाई साहब ये राजा साहब हैं, मतलब ये प्रभास हैं, इतने जल्दी दोस्तों हाथ तो खड़े करेंगे नहीं। हालांकि देखो, झटका नहीं कहेंगे हम लोग इसको, झटका नहीं कहेंगे कि फर्स्ट डे 53 करोड़ नेट कमाई, सेकंड डे कमाई आधी हो गई। वो साउथ का दोस्तों एक मिजाज ही है, ठीक है। साउथ का मिजाज ही दोस्तों ऐसा रहता है। साउथ की जो मूवी की कमाई है वो दोस्तों रहती ही इस तरीके से है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सेकंड डे इस मूवी का हिंदी से क्या आ रहा है, तेलुगु से क्या आ रहा है, तो हिंदी की कमाई फ़िलहाल एज ए सेम फर्स्ट डे के ही बराबर दोस्तों बताई जा रही है, 6 करोड़। फर्स्ट डे भी 6 करोड़, सेकंड डे भी 6 करोड़, यानी कि कुछ 12 करोड़ का हिंदी नेट। व्हाट अबाउट तेलुगु? तो इस तेलुगु की जो बात बताई जा रही है वो बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़, 20 करोड़। लेकिन यार 25 करोड़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन गाइज फिर भी अगर आप लोग देखो तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना जो साउथ ऑडियंस है, साउथ में प्रभास के तेलुगु ऑडियंस, उनका कितना क्रेज़ रहता है। तो उसके हिसाब से सेकंड डे अगर ये 20 करोड़ भी नेट करे तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बाकी लमसम दोस्तों कुछ 50 लाख रुपए बाकी लैंग्वेज से, यानी कि 26.5 करोड़ का दोस्तों ये कुछ नेट आया है, 26.50 करोड़। वैसे मैं 35 करोड़ से भी ऊपर चला गया था, लेकिन प्रिडिक्शन लगा रहे थे भाई, उम्मीद नहीं थी कि 30 से भी नीचे जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड डे। अब ये जो गाइस जो नेट कलेक्शन है इसका 26 करोड़, जो इसका ग्रॉस दोस्तों लगभग बनेगा 34 करोड़, 34 करोड़ इसका ग्रॉस इंडिया बनेगा। अभी सुनो वर्ल्ड वाइड। तो गाइस देखो, वर्ल्ड वाइड इस मूवी का जो अभी सेकंड डे का ओवरसीज जो आ सकता है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड डे दोस्तों ओवरसीज इस मूवी के 13 करोड़ की उम्मीदें हैं। फर्स्ट डे लगभग 27 करोड़, ट्रेड मेकर्स के हिसाब से लगभग 33 करोड़, तभी तो 112 करोड़ हुआ फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर हम लोग देखें सेकंड डे, तो गाइस 12 करोड़ के अगले एस्टिमेट आ रहे हैं। यानी कि इस मूवी की जो गाइस सेकंड डे की कमाई है वो टोटल 46 करोड़ अकॉर्डिंग हमारे रिपोर्ट। लेकिन मेकर्स के रिपोर्ट के अनुसार ये 50 करोड़ के ऊपर नंबर होंगे, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ 12 करोड़ ट्रेड की रिपोर्ट है ये। मेकर्स 15 करोड़ देंगे और इंडिया ग्रॉस भी दोस्तों 30, नेट भी इंडिया नेट भी थोड़ा बढ़ के आ सकते हैं। यानी कि हम लोग लमसम यहाँ 50 करोड़ तो मान लेते हैं कि इस मूवी ने अपने सेकंड डे कमाया। फर्स्ट डे 100 करोड़, सेकंड डे 50 करोड़, विथ बहुत ज़्यादा रोस्टिंग रिव्यूज़, बहुत ज़्यादा गाइस क्रिटिसाइज्म, बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि
गलत बोला गया है, अंडरस्टैंड। फिर भी ये मूवी 50 करोड़ का दोस्तों सेकंड डे लाई है। तो फर्स्ट डे 112 करोड़, सेकंड डे 50 करोड़, 162 करोड़ इस मूवी के 2 दिनों की वर्ल्ड वाइड की कमाई। हाँ भाई, 2 दिनों की दुनिया भर की कमाई 162 करोड़ की मेरे भाई, 162 करोड़ की। आप लोग बोलोगे कि यार कैसे होगा फिर, तो मैं गाइज आपको बताता हूँ कि आज है संडे, और भाई साहब ये संडे राजा साहब को बॉक्स ऑफिस में क्या राजा राजा बना पाएगा, उसकी मैं बात करूँगा। लेकिन मैं उससे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ कि आखिर ये जो मूवी है, इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी रही रात को वो शहर वाइज कैसे रही, क्योंकि लोग शहर वाइज रिपोर्ट्स भी मांगते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि राजा साहब का दिल्ली एनसीआर में तेलुगु के शोज़ की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, तो गाइस लगभग 97 शोज़, रात की ऑक्यूपेंसी दिल्ली में गिर गई 7%। व्हाट अबाउट मुंबई, तो 98 गाइस शोज़ 26% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 653 शोज़ 33% की ऑक्यूपेंसी, निज़ामाबाद 27% की ऑक्यूपेंसी 34 शोज़, करीमनगर 26 गाइस शो 34% की ऑक्यूपेंसी, गुंटूर 47% की ऑक्यूपेंसी 98 शोज़। मैं दोस्तों यहाँ पे चेन्नई की बात करूँगा, रात को 48% की ऑक्यूपेंसी। व्हाट अबाउट विशाखापट्टनम, तो भाई विशाखापट्टनम में लगभग 63, और हैदराबाद में 61% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइज ऑक्यूपेंसी रात को थोड़ी सी नॉर्मल ही रही, जिसकी वजह से इस मूवी ने कल इतना कमाया। लेकिन आप लोग बोलोगे कि आज संडे को क्या उम्मीद लग रही है, तो गाइज 162 करोड़ इसका मूवी का वर्ल्ड वाइड 2 दिनों का। अभी कल अगर इस मूवी ने दोस्तों 25-26 करोड़ की नेट कमाई की है, आज संडे है, मुझे हिंदी से कम 8 की उम्मीद है कि 8 तो आएगा। तो 12 + 8 20 करोड़ का दोस्तों इस मूवी का हिंदी वर्जन में दोस्तों नेट आने वाला है, 20 करोड़ नेट। और साउथ इंडस्ट्री में, तमिल इंडस्ट्री की बात करते तो भाई वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी मूवी भी लाइफ टाइम में इतना नहीं कर पाती जितना भाई इनकी मूवी ने सिर्फ 3 दिनों में कर डाला। तो 8 हिंदी से मान रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ से उम्मीद लगा रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ 30 करोड़ तो तेलुगु से आ जाए, इतनी की दरकार है भाई मुझे। तो गाइस 38 से 40 करोड़ की आज कमाई होनी चाहिए, तब कह सकते हैं कि मामला ज़बरदस्त रहेगा। नहीं तो चीज़ें हाथ से दोस्तों छूट जाएंगी, निकल जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये मूवी अगर 38 करोड़ का नेट कर रही है आज संडे के दिन, तो ग्रॉस दोस्तों बनेगा लगभग 45 करोड़। ठीक हो गया, 45 करोड़ ग्रॉस बनेगा। ओवरसीज की बात की जाए तो गाइस 12 करोड़ कल का था, और अगर हम लोग देखें आज क्या आ सकता है, तो गाइस देखो डबल डिजिट तो रहेगा ही, यानी कि 12 करोड़ भी आ सकता है आज। तो 12 करोड़ आज अगर ये कमाती है तो भाई ये 58 या 60 करोड़ के बीच में वर्ल्ड वाइड कर रही है। तो हम लोग लमसम 60 करोड़ आज का वर्ल्ड वाइड मान लेते हैं, कल 46 था। तो इस 60 में 162 को ऐड करते हैं तो लो भाई 222 करोड़। आ जाओ, कौन है हेटर, आ जाओ और बताओ भाई यहाँ पे कि ये नंबर कैसे हैं। कई मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में लाइफ टाइम में दोस्तों इतना नहीं कर पाती। कईयों के मूवियों के गाइज कह सकते हैं कि जो हिट होता है उनका नंबर ये होता है। यहाँ तो लोग इसको डिज़ास्टर का वर्डिक्ट देने के पीछे पड़े हैं, और 3 दिनों में ही भाई 200 से ऊपर कमाई। इसे कहते हैं प्रभास का प्लस पॉइंट, प्रभास का स्टारडम, प्रभास का कह सकते हैं कि दोस्तों करिश्माई रूप। तो आज ये मूवी 60 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कर रही है। नेट 37 से 38 करोड़ की दरकारें हैं। नेट 37 से 38 करोड़ दोस्तों आना तय है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग देखो तो राजा साहब जो मूवी है, देखो गाइस यहाँ पे देखो हेटर्स हेट फैलाएंगे, अंडरस्टैंड बोलेंगे, वो चीज़ें लगी रहेगी। लेकिन हम लोगों को ये भी दोस्तों चीज़ें देखना है कि कहीं ना कहीं प्रभास जिस तरीके के दोस्तों स्टार हैं, वो जो जेनर में खेल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल जो गाइस जेनर है उनके स्टारडम को भी फ़र्क पड़वा सकता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग हटके मूवी बनाने के चक्कर में चीज़ें गाइस काफ़ी ज़्यादा ना नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस मूवी के साथ भी वही हुआ है। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि रुको ज़रा सब्र करो, अभी स्पिरिट आ रही है, फौजी आ रही है, सलार 2 आ रही है। जो मजबूत पक्ष है प्रभास का, मास एलिमेंट जोन, वहाँ पे हेटर्स की पैंट गीली होंगी, रुको ज़रा सब्र करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बताओ दोस्तों आपका हमारे इस नंबर्स के बारे में, हमारे इस प्रेडिक्शन के बारे में क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।